सो फ्रेंड्स, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन सीटेट की और जो यूपी टेट एग्ज़ाम है। आई होप ये आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। और ये सीडीपी महामैराथन एक मैं लेकर के आ रहा हूँ वीडियो। इसमें यूनिट फर्स्ट है जो बाल विकास की, चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो सबसे पहले इसको करेंगे और इसके करेंगे 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोर अवस्था में, ठीक है, एडोलसेंस में। तो ज़्यादा बच्चे मुझे लगता है हिंदी रीजन से हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश में भी दे रखा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक मतलब फाइन मोटर स्किल। तो ये है राइटिंग, लिखना। ठीक है, तो ये जो स्किल है लिखने वाली, ये क्या है? सूक्ष्म गतिक कौशल का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, चढ़ना फुदकना दौड़ना ये नहीं है, लिखना है। ठीक है, मतलब कि आपको धीरे धीरे ही सीखना। सूक्ष्म गतिक मतलब कि आपको धीरे धीरे सीखने में आएगा वो चीज़ प्रैक्टिस से। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? तो चॉम्स्की, और जो चॉम्स्की थे, नोम चॉम्स्की, तो इनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट से इनका पूरा संबंध है। ठीक है, इन्होंने दिया है कि कैसे जो बच्चे हैं या कोई भी व्यक्ति कैसे लैंग्वेज सीखता है, लर्न करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो ये है चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। ठीक है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। ठीक है, ब्रूस ने कहा, कोल ब्रूस ने बाल्यावस्था को कहा है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव विकास है। मानव विकास क्या है? तो मानव विकास है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, मात्रात्मक और ये गुणात्मक दोनों विकास है। मतलब क्वालिटी भी बढ़ रही है जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, आप नई स्किल्स भी सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, छोटे बच्चे चलना सीख रहे हैं, दौड़ना सीख रहे हैं और स्कूल जाना सीख रहे हैं। ठीक है, लिखना सीख रहे हैं, और क्वालिटी भी बढ़ रही है और क्वांटिटी भी बढ़ रही है, उनकी ना वेट, हाइट, ये सारा चीज़ भी बढ़ रहा है। तो ऐसे मान सकते हैं। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी जो है वो है विद्यालय, विद्यालय एवं मीडिया। ठीक है, तो जो आपका मीडिया, क्योंकि मीडिया का काफ़ी इन्फ्लुएंस है अब। ठीक है, तो मीडिया का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, इसलिए मीडिया भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो एक विकास का सिद्धांत नहीं है यहाँ पर, और ये है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ठीक है, और ये एक विकास का सिद्धांत नहीं है, बल्कि जो तीनों हैं नीचे, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध और समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये क्या है? विकास के सिद्धांत हैं। लेकिन जो फर्स्ट वाला है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये एक विकास का सिद्धांत नहीं है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम कौन सा है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव फील्ड। तो इसका आंसर जो रहेगा, चौथा ऑप्शन है, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक है, यह है आपका नॉलेज, परसेप्शन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको सारे स्टेटमेंट पढ़ने होते हैं सबसे पहले, फिर आपको ये देखना होता है कि कौन सा गलत है, या अगर आप डायरेक्ट पता कर पा रहे हैं नहीं, आपको देखना होता है कि कौन से गलत हैं, पहले उनको एलिमिनेट करना होता है, हटाना होता है, कट करना होता है। ठीक है, और फिर जैसे आप पता चल गया है कि ये दो तीन तो गलत हैं, तो मतलब ये सही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है, समवयस्कों और पितृक जो जीन्स होता है का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है। ठीक है, और सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हैं? गलत हैं। द रिलेटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ एडल्ट एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव। ठीक है, योगात्मक नहीं होता, तो ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, द एक्टिविटीज ऑफ चाइल्ड इन इन्फेंसी आर। तो कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक। ठीक है, ओरिजिनल होते हैं जब बच्चे छोटे रहते हैं। ठीक है, तो उनके जो वर्क होते हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, जितनी भी एक्टिविटी, वो क्या होती हैं? ओरिजिनल होती हैं।
उनमें कोई बनावटीपन नहीं होता, फेकनेस नहीं रहती। क्वेश्चन नंबर 11 है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाई, तो कौन सपोर्ट कर रहा है भाई साहब? इसको सपोर्ट कर रहा है ये स्टेटमेंट, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, मतलब प्रोवाइडिंग अ रिच एंड वैरायड इन्वायरमेंट, मतलब कि एक बढ़िया इन्वायरमेंट हो और काफ़ी उसमें क्या हो, वेरिएशन हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर खालिस्तान और महीनों की अवधि के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो किन महीनों के बीच? जो 18 to 24 है, 18 से 24, मतलब कि जैसे ही बच्चे 1.5 से 2 साल के होने लगते हैं तो वो छोटे वाक्यों को मिला करके, छोटे शब्दों को मिला करके कह सकते हैं बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे 1.5 से 2 साल के होते हैं वो, 18 से 24 महीना। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें होता है सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं सेंसरी, फिर इसके बाद कॉन्क्रीट, फिर अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट बेसिकली जैसे आइडियाज़ आते हैं, या अब्स्ट्रैक्ट वही होता है ना, भाव, आइडियाज़, अमूर्त चीज़। तो सबसे बच्चों में वो सबसे बाद में डेवलप होता है। ठीक है, जैसे जैसे उनकी समझ विकसित होती है। इसके बाद बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता तक। ठीक है, मतलब अगर जो बच्चों में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें जो पर्सनल वेरिएशंस आ रहे हैं, ठीक है, तो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है पर्सनल वेरिएशन? सबसे ज़्यादा पर्सनल वेरिएशन आपका डिपेंड करता है एआरडीटी, मतलब कि आनुवंशिकता क्या है, पेरेंट्स के क्या क्या गुण हैं, माता पिता के। फिर इसके बाद इन्वायरमेंट, आपको कैसा माहौल मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर है कक्षा कक्ष का जो प्रजातांत्रिक परिवेश है। ठीक है, डेमोक्रेटिक क्लासरूम इन्वायरमेंट, मतलब डेमोक्रेसी, मतलब कि यहाँ पर एक तरह से कहें कि सबको बोलने की आज़ादी हो और कुछ भी करने की आज़ादी हो, ऐसे रेस्ट्रिक्शन ना हो कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे में बच्चों का ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ पर ज़्यादा होता है बच्चों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? मतलब ट्रू स्टेटमेंट आपको खोजना है। तो ट्रू स्टेटमेंट है यहाँ पर, आप रीड कर लेंगे सारे। फिर है इसका आंसर चौथा। ठीक है, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ठीक है, जो प्ले इज सिग्निफिकेंट फॉर कॉग्निटिव एंड सोशल कॉम्पिटेंस। तो अगर आप खेलते हैं तो यहाँ पर जो आपकी जो सोशल एडजस्टमेंट है, कहें कि सोशल कॉम्पिटेंस है, मतलब सामाजिकता आएगी। ठीक है, बच्चों के लिए खेलना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। खेलना तो सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, बट बच्चे टाइम निकाल पाते हैं अपने लिए, ये अच्छी बात है। ठीक है, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो स्कूल शुड कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस टू। ठीक है, तो इसका आंसर है चौथा, यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए विद्यालय को? इसके लिए विद्यालय को वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो ये समझने के लिए, मतलब इसके लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए विद्यालय को कि ये समझ पाए विद्यालय कि कौन सा विद्यार्थी सीखने के लिए मतलब सीख रहा है, लर्न कर रहा है। ठीक है, और कौन सा विद्यार्थी नहीं लर्न कर पा रहा, थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए विद्यालय को। इसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार का यह मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो यहाँ पर इन जो ये हैं थ्योरिस्ट्स, तो ये है मैस्लो, और इन्होंने कहा हुआ है कि ठीक है, बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, मतलब हार्ड एफर्ट डालते हैं। ठीक है, मैस्लो का स्टेटमेंट है ये, तो इसको याद कर लेना है सिंपली, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही जानकारी करता है? तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये जैसे विकास आपके होते हैं तो क्या होता है, व्यापक ब्रॉड डोमेन्स हैं डेवलपमेंट के। ठीक है, ये तो मतलब कि आपका ना बोलते हैं ना कि सर्वांगीण विकास हो रहा है, तो आपका शारीरिक विकास भी हो रहा है, सामाजिक भी हो रहा है, संज्ञानात्मक भी हो रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा खालिस्तान के बजाय अधिक है। ठीक है, तो समाजीकृत होगा पहले में, भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित है। ठीक है, इट्स इगोसेंट्रिक, ये दूसरे में भरा जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है। जो विकास का सिर पदाभिमुख सिद्धांत है, दिशा सिद्धांत है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ व्याख्या करता है, सिर से पैर की ओर। ठीक है, मतलब आपके जो अपर बॉडी से लोअर बॉडी की ओर, ये चीज़ हेड टू टो। ठीक है, सिर से पैर की ओर, इस चीज़ की व्याख्या करता है विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत। सिर पदाभिमुख, तो नाम से ही है कि सिर फिर पदाभिमुख, मतलब पद की ओर भिमुख, मतलब ऐसे मुख करना है या थोड़ा हमको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले सिर, हेड आएगा अपना, फिर इसके बाद अपने जो लोअर बॉडी हैं। ठीक है, पैर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो इसके आंसर हैं शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ठीक है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास सबसे ज़्यादा होता है किसमें, बौद्धिक शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी मिस्टेक होने की संभावना है, विकासात्मक डेवलपमेंट वाली। ठीक है, ये वाली आपकी त्रुटि होने की संभावना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यो तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्यो और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। तो इसके आंसर हैं आपके प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। ठीक है, नेचर एंड नर्चर डिबेट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही समय से सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है किससे, संवेगात्मक विकास से संबंधित है आपका। ठीक, सो ये रहे फ्रेंड्स जो CDP है आपका बाल विकास उससे संबंधित 25 क्वेश्चंस। और इसके बाद में अगली जो वीडियो आएगी उसमें भी अगले 25 क्वेश्चंस मैं करूँगा, और ऐसे ही करके पूरा CDP जितना भी है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो सारे मैं कवर कर दूँगा। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो CTET और UP TET सभी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड है मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखते रहिए। अगर आपको कहीं पर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं।